पूरा देश कल शाम के इंतज़ार में है कि 6:04 में कैसे भारत का चंद्रयान चंद्रमा पर लैंड करेगा। जी हाँ, ये वो पल होगा जब हिंदुस्तान के तमाम लोग फ़ख्र से इस पल को देखेंगे और नाज़ करेंगे और सोचेंगे कि आज वाकई भारत का वो सपना साकार हो गया है, जिसके लिए भारत के न जाने किस किस हिस्से के साइंसदां और तमाम जो इस टीम के इसरो टीम के जो लोग हैं वो इसके पीछे लगे हुए थे। वाकई ये तमाम भारतीयों का ख्वाब होगा जब ये ख्वाब पूरा होगा, जब कह सकते हैं कि चाँद की सरज़मीन पर भारत का चंद्रयान जा कर के उतरेगा। कह सकते हैं कि जो चंद्रयान विक्रम लैंडर जो है उसकी सॉफ्ट वहाँ पर लैंडिंग होगी और इसके लिए एक टाइम जो है इसरो ने जो दिया है वो 6:04 है। कल शाम 6:04 पर आप तमाम लोग देख पाएंगे कि किस तरह से जो चंद्रयान 3 है वो चंद्रमा पर लैंड करेगा। इस विक्रम लैंडर को लैंड होने के बाद उस चंद्रयान से एक जो रोवर है वो निकलेगी, जो 6 चक्के की होगी, समझिए कि एक ट्रक की तरह, और वो चंद्रमा पर घूमेगी, चंद्रमा के सतह पर। और ये जो चंद्रयान 3 है वो आपको साउथ में चांद का जो साउथ डायरेक्शन है, कह सकते हैं जो दक्षिणी ध्रुव है, वहाँ पर ये लैंड करेगी चंद्रयान। और वहाँ से जो रोवर है वो निकलेगी और वो रोवर पूरे चांद की सतह पर चलेगी और वहाँ से जो हमारे साइंसदां यहाँ बैठे हुए हैं उन्हें तमाम जानकारी प्राप्त होगी। अब सोचने वाली बात यह है कि करोड़ों रुपए खर्च करके आखिरकार भारत को क्या मिलेगा? आखिर क्यों ये चंद्रयान चांद पर भेजा गया है? क्या बस इस वजह से कि एक गाना आया था कि चांद के पार चलो? लेकिन चांद पर जाने के बाद आखिर भारत को चाहिए क्या, हमें क्या कुछ प्राप्त होगा, ये जानना है। इससे पहले हम आपको बता दें कि चांद पर भारत से पहले 3 और मुल्क पहुंच चुका है, जिसमें अमेरिका, रूस और चाइना शामिल है। और भारत चौथा वो मुल्क होगा जो चांद पर पहुंच करके चांद के बारे में जानकारी एकत्रित करेगा। आपको बताएं कि ये जो तमाम प्रोसीजर है, इसको अगर आप देखेंगे तो लगभग 14 जुलाई से तमाम जो भारतीय हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि किस तरह से धीरे धीरे जो चंद्रयान है वो चांद तक पहुंच रहा है और पहुंचने ही वाला है। कल का वो दिन है, कल की शाम भारत का जो तिरंगा है वो कह सकते हैं कि चांद पर पहुंचने वाला है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि करोड़ों रुपए खर्च करके हमें क्या मिलने वाला है, क्या कुछ हासिल होने वाला है, भारत के लोगों को क्या फ़ायदा होने वाला है, भारत का क्या फ़ायदा होने वाला है। अगर देखा जाए तो इससे मोटा मोटी जो फ़ायदे हैं वो एक एक्सपेरिमेंट है। भारत एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है, भारत एक खोज कर रहा है। कह सकते हैं कि वहाँ पहुँचने के बाद भारत बहुत चीज़ों के बारे में जानकारी एकत्रित करने वाला है, जिससे भारत की इकोनॉमी से लेकर के बहुत सारी चीज़ों में मजबूती आने वाली है। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत की इकोनॉमी में इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। जैसे ही चंद्रयान चांद पर पहुंच जाता है और वहां पर जाने के बाद अगर हमें वहां के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, अगर कह सकते हैं कि सफल लैंडिंग हो जाती है, इससे भारत की जो छवि है वो दुनिया में और भी ज़्यादा मजबूत होगी। दुनिया के जो साइंस और टेक डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, स्पेस से रिलेटेड जो लोग हैं, जो कंपनीज़ हैं, वो तमाम लोग ये समझ सकेंगे और जान सकेंगे कि भारत जो है वो अब बहुत आगे निकल चुका है और न सिर्फ ज़मीन पर बल्कि इस पृथ्वी से ऊपर निकल करके चांद पर जा कर के अपना परचम लहरा रहा है। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर इस बात का ख्याल आएगा कि भारत का जो साइंस है, भारत की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत आगे जा चुकी है और वो फिर से कह सकते हैं कि बिजनेस करेगा और भारत में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश होने की आशंकाएं बढ़ेंगी। तो जैसे ही निवेश बढ़ेगा वैसे ही भारत में रोजगार बढ़ेगा। साथ ही साथ कह सकते हैं कि भारत की जो टेक है, भारत की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत आगे जाएगी और आने वाले वक्त में जो भारत में स्पेस शिप में जो भी लोग लगे हुए हैं, खास करके जो इसरो है और जो तमाम स्पेस से रिलेटेड जो भी कंपनीज़ हैं, वो किस तरह से भारत में बूस्ट करेगी इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं।
दूसरी बात करेंगे कि चांद पर पहुंचने के बाद हमें क्या कुछ जानकारी मिलने वाली है। पहली जानकारी हमें ये प्राप्त होगी कि आखिर जो चांद के ऊपर जो इन्वायरमेंट है, जो वातावरण है, वो किस तरह का है। अब आप सोच रहे होंगे कि वातावरण की जानकारी लेकर के क्या करेंगे, लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि भारत में और दुनिया में जो आबादी है वो कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। आपने ये भी सुना होगा कि हम में से बहुत सारे लोग आने वाले वक्त में हम में से बहुत सारे लोगों ने ये बात सुनी होगी कि आने वाले वक्त में चांद पर लोग रहेंगे, मतलब ये कि वहाँ पर भी ज़िंदगी गुजारी जाएगी। तो कैसे गुजारी जाएगी, इसके बारे में ये जो चंद्रयान है वो हमें वहाँ से इंफॉर्मेशन देगा कि वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है। अब आपको एक बात बताऊं कि आखिर क्या वजह है कि जो चंद्रयान है वो चंद्रमा की जो दक्षिणी ध्रुव है वहाँ पर जाकर के लैंड की जा रही है। इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो ये कि जो चांद का जो साउथ का जो एरिया है वहाँ पर शैडो है, मतलब कई सालों से वहाँ पर कोई रोशनी नहीं है। इस वजह से वहाँ का जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो बेहद कम है और ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि वहाँ पर बर्फ़ भी मिल सकता है। अगर बर्फ़ मिलता है तो इससे भी साइंस को बहुत आगे काम करने में मदद मिल सकती है। जैसे कि आपको मालूम होगा, इंडिया टुडे ग्रुप ने इस न्यूज़ को कवर भी किया था कि जब भारत ने 2008 में चंद्रयान फर्स्ट भेजा था तो वहाँ से एक रिपोर्ट आई थी कि चंद्रमा पर पानी भी कहीं कहीं कुछ कुछ हिस्सों में पाया गया है। अगर पानी प्राप्त होता है तो ऐसे में भारत ही नहीं बल्कि कह सकते हैं दुनिया की जो साइंस की जो टेक्नोलॉजी है, ख़ास करके जो स्पेस के लिए काम कर रही है, उन्हें आने वाले वक्त में जो भी सैटेलाइट्स को लैंड करना होगा या वहाँ पर किसी भी तरह के मिशन में जो कह सकते हैं किसी भी तरह के मिशन के लिए जो अलग अलग सैटेलाइट्स भेजी जाएंगी, उनके ईंधन के लिए वहाँ के पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक बहुत कह सकते हैं बड़ा हेल्प होगा। अगर वहाँ पर पानी प्राप्त होता है तो ये जानकारी वहाँ पर प्राप्त किए जाएंगे। दूसरी बात है कि चंद्रमा के ऊपर, चांद के ऊपर जो चट्टान है उनमें क्या क्या मिनरल्स पाए जाते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी कि आखिर वहाँ जो मिट्टी है उसमें किस किस तरह के पदार्थ पाए जाते हैं, क्या क्या चीज़ है, कैसे उसको इस्तेमाल में लिया जा सकता है। तो ये तमाम चीज़ जो रोवर वहाँ से गुजरेगी तो वहाँ से तमाम जो इन्फॉर्मेशन इसरो को मिलेगा, इससे कह सकते हैं बहुत काम लिया जाएगा। दूसरा अगर एक बात बताया जाए तो वो ये कि वहाँ जैसे ही चंद्रयान की लैंडिंग होगी और अगर बिल्कुल सक्सेसफुल लैंडिंग होती है तो हमें आने वाले वक्त में जो भी कह सकते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी का जो दौर है, जिस तरह से आगे चल रहा है, आप खूब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत सारा हेल्प मिलने वाला है। ख़ास करके सैटेलाइट और कंप्यूटर की दुनिया में, स्मार्टफोन्स की दुनिया में बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। OTT प्लेटफॉर्म के बारे में आप समझते हैं, आप खुद सोच सकते हैं कि किस तरह से ये प्लेटफॉर्म्स चल रही है, इसके पीछे क्या क्या वजह है। तो और भी डेवलप कह सकते हैं कि साइंस हमें आगे लेके जाएगा अगर हमें वहाँ पहुँचने में आसानी होती है। आपको बता दें कि जो चंद्रमा है, चांद का जो टेम्परेचर है, चूँकि चांद के ऊपर जीवन के बारे में बात चल रही है कि वहाँ आने वाले वक्त में लाइफ होगी। कई खबर आपने देखी होगी कि चांद पर लोग ज़मीन खरीद रहे हैं। तो आखिर क्या चांद के ऊपर लोग रह पाएंगे, तो कैसे रह पाएंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो चांद के ऊपर जो टेम्परेचर है, मून का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी अलग है। जैसे आप रहते हैं इस मुल्क में, पृथ्वी पे या किसी भी देश में पृथ्वी पे, तो वहाँ का टेम्परेचर कैसा होता है, लाइफ किस टेम्परेचर पे रहता है, ये आप सब जानते हैं। अगर बात की जाए चंद्रमा की तो वहाँ आपको दिन के वक्त में लगभग 127 डिग्री सेल्सियस गर्म टेम्परेचर रहता है। आप समझ सकते हैं 127 डिग्री सेल्सियस कितनी गर्मी होगी 127 डिग्री सेल्सियस में। वहीं रात में काफ़ी ठंडा मौसम होता है। वहाँ पर आपको लगभग 173 डिग्री सेल्सियस माइनस में वहाँ टेम्परेचर होता है। तो ये टेम्परेचर को कैसे मेंटेन किया जा सकेगा, किस तरह से वहाँ पर वेरी करेगा टेम्परेचर, ये तमाम जो जानकारी है वो हमें चंद्रयान से प्राप्त होने वाला है। तो ये वो मुख्य जानकारी है जिसे मिलने के बाद कहीं ना कहीं भारत ही नहीं बल्कि देश और दुनिया के तमाम जो साइंस डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो इस तमाम डेटा के इंतज़ार में है। क्योंकि
कहीं ना कहीं जो चंद्रयान गया है वो हमारे लिए कुछ ले करके नहीं आने वाला। ऐसा नहीं है कि वहाँ से सोना हीरा मोती ले करके आ जाएगा वो चंद्रयान, बल्कि इंफॉर्मेशन लेकर आएगा, डेटा ले करके आएगा और हमें डेटा भेजेगा। सबसे बड़ी चीज़ जो है वो डेटा है। उसी डेटा के ज़रिए जो है जो साइंटिस्ट हैं वो पूरी तरीके से उस पर प्लान करेंगे कि क्या कुछ किया जा सकता है, कैसे उस तमाम कह सकते हैं जो वहाँ का जो वातावरण है उसे कैसे बदला जा सकता है, या कैसे उस वातावरण में लाइफ सेटलमेंट किया जा सकता है। तो ये तमाम चीज़ें वहाँ पर ख़ास करके पता किया जाएगा और जाना जाएगा। वहाँ से जो भी जानकारी प्राप्त होगी उसके आधार पर काम होगा। अब बात करें अगर वहाँ पर क्या कुछ मेटल्स पाए जाते हैं, ऐसा माना जाता है पहले जब अमेरिका ने भेजा है, चाइना ने भेजा है, आपको बता दें रूस ने, अमेरिका ने मुझे लगता है शायद सन 1998 में एक डेटा है लूनर प्रोस्पेक्टर करके एक वहाँ भेजा गया था उनके तरफ से एक सैटेलाइट। तो वो जो वहाँ जो मिशन उनका था वहाँ से और तमाम लगातार चाइना ने फिर रूस ने, ये तमाम लोगों ने वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त किए हैं वहाँ से पता चलता है कि वहाँ इस तरह के भी मेटल्स पाए जाते हैं जिससे स्मार्टफोन्स हो गया, आपको कंप्यूटर्स हो गया, उसे बनाने में बहुत आसानी होगी। तो अगर धीरे धीरे वहाँ पर जा कर के अभी तो सबसे पहले लाइफ से पहले वहाँ पर हमें एक कह सकते हैं एक तरह से वहाँ पर एक इन्वायरमेंट बनाना है, वहाँ पर साइंस को इस तरह से डेवलप करना है कि आज चंद्रयान पहुंचा है, कल को वहाँ एक फैक्ट्री बनानी है कहा जा सकता है साफ लफ्ज़ों में, जो वहाँ पर काम करेगी। वहाँ एक ऐसी ऐसी मशीन्स बनाई जाएगी जो वहाँ पर खनन करेगी, उससे पता करेगी। ये आपको फ्यूचर की बात है। अगर ये सक्सेस होता है तो धीरे धीरे खनन किया जाएगा, वहाँ तमाम जो मिनरल्स हैं उसके बारे में जानकारी ली जाएगी, वहाँ अलग अलग जो चट्टान हैं और उसके बारे में जानकारी ली जाएगी कि क्या कुछ वहाँ पाया जाता है। और ये तमाम जानकारी प्राप्त होने के बाद कह सकते हैं कि लाइफ कैसे वहाँ पर रहेगी, कैसे ज़िंदगी वहाँ पर बसर होगी, इन तमाम चीज़ों के बारे में पता किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि ये भी माना जाता है कि चांद के ऊपर जो है वो आपको हीलियम 3H3 जो है वो काफ़ी पाया जा रहा है वहाँ पर। तो हीलियम के इस्तेमाल से आप समझ सकते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो काफ़ी हद तक वहाँ से क्रिएट किया जा सकता है, जिसका बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कचरा नहीं होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इन तमाम चीज़ों के लिए ही चंद्रयान को वहाँ भेजा गया है। और आज तमाम भारत के जो लोग हैं वो आशा की निगाह से देख रहे हैं और इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वहाँ पर सेफ्टी के साथ पूरी तरीके से बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट लैंडिंग होगी हमारे विक्रम कह सकते हैं जो लैंडर है उसकी, और वहाँ से हमें तमाम जानकारी प्राप्त होगी। अब एक चीज़ जो सोचने वाली बात यह है वो ये है कि आखिर चांद का मालिक कौन होगा। अगर मान लेते हैं कि चंद्रमा पर जाने के बाद भारत वहाँ पर तमाम चीज़ें पता कर लेती है और जानकारी प्राप्त कर लेती है, तो क्या भारत सिर्फ चांद का मालिक हो जाएगा? तो इसको लेकर के तरह तरह की ट्रीटीज़ पास हुई है। आपको बताएं कि सन 1966 में UN साउथ ईस्ट ट्रीटी हुई, उसके बाद 1979 के आसपास भी एक ट्रीटी हुआ जो मून एग्रीमेंट करके हुआ, और 2020 में भी सेफ्टी जोन करके एक एग्रीमेंट हुआ। ये तमाम चीज़ें जो एग्रीमेंट हुई, पहले जो एग्रीमेंट हुआ उसमें ये बात कही गई कि ऐसा नहीं है कि जो स्पेस में जो भी जानकारी प्राप्त होगी या कोई चीज़ अगर वहाँ से हमें प्राप्त होता है तो वो सिर्फ किसी एक मुल्क का होगा। हालांकि जो नॉलेज होता है वो जो साइंटिस्ट भेजते हैं, जो ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट होते हैं, उन्हें ज़्यादा जानकारी होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ के किसी चीज़ का, या फिर आप कह सकते हैं वहाँ पर अब ये कहा जाए कि इंडिया ही लाइफ बसाएगा, सिर्फ इंडिया के लोग ही रह पाएंगे, या फिर वो ज़मीन इंडिया का हो जाएगा। इस तरह की जो बातें हैं वो अभी बात की बात होगी। अभी तक जो एग्रीमेंट जो ट्रीटीज साइन हुए हैं उसमें ये बात कही गई है कि उस पर तमाम जो मुल्क है, जिन जिन मुल्कों को फ़ायदा मिल सकता है उन तमाम मुल्कों को वहाँ से फ़ायदा दिया जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं। और इन हालांकि जो चीन है और रूस है उसने अभी तक इस ट्रीटी पे साइन भी नहीं किया है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। और आपको बता दें कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो चंद्रमा से और पृथ्वी से इंटरलिंक्ड है। आप बेहतर जानते होंगे कि लगभग 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर चांद है पृथ्वी से, और ये जो हमारा कह सकते हैं चंद्रयान है, ये इतनी दूरी को तय कर चुका है और महज अब कुछ किलोमीटर बचा हुआ है और सॉफ्ट लैंडिंग होना है। वहाँ जैसे ही लैंडिंग हो जाएगा उसके बाद बहुत सारी जानकारी प्राप्त होने वाली है। और चंद्रमा से जो पृथ्वी का कह सकते हैं कनेक्शन है वो आप खूब जानते होंगे। जिस तरह से जिस कक्ष पर पृथ्वी है, अगर आप
देखेंगे तो पृथ्वी थोड़ा सा टेढ़ा उस कक्ष पर है, और वो जो कह सकते हैं कि जो चांद है वो उसे मेंटेन करके रखता है, उससे एक कनेक्टिविटी है इसका अर्थ का। और ये तमाम जो चीज़ें हैं, खास करके आप अगर देखेंगे कि जैसे आप सुनते हैं कि दुनिया में समंदरों में उफान आती है, तूफान आती है, ये जो तमाम चीज़ें हैं उसका भी चंद्रमा से रिलेशन है, चांद से रिलेशन है। तो इन तमाम रिलेशन पे जो है कह सकते हैं इसके पीछे जो वजह है उसे कवर की जाएगी। तो ये तमाम कुछ जानकारी है, और अगर भारत का ये चंद्रयान सक्सेसफुल रहता है, जैसे कि हम तमाम लोगों की आशाएं हैं, तो आने वाले वक्त में भारत जो है वो साइंस और टेक के मामले में दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाएगी, और भारत अमेरिका, रूस और चाइना जैसे मुल्कों के साथ इसका एक नाम होगा, और आने वाले वक्त में भारत की एक अलग पहचान होगी। और भी जो कुछ जानकारी हमें प्राप्त होगी हम आप तक साझा करेंगे। बने रहिए हिंदुस्तानी मीडिया के साथ।